हमारे प्रदेश में 140 ब्लड बैंक हैं, जिसमें से 32 गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और 108 प्राइवेट सेक्टर में हैं। इन 140 बैंकों में जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर है की फैसिलिटी है वो 113 ब्लड बैंकों में है, 20 गवर्नमेंट के अस्पतालों में है और 93 प्राइवेट अस्पतालों में है। और अगर हम WHO की गाइडलाइन के मुताबिक देखें तो 1% की पॉपुलेशन के मुताबिक सर प्रदेश में जो रिक्वायरमेंट है वो 3,30,000 बनती है और प्रदेश में आज जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है वो 4,25,000 की है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश में ब्लड बैंक का सफिशिएंट मात्रा में रादर अधिक जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है और जो WHO की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ही हम ये बैंक सेटअप करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बहुत बड़ी बड़ी खबरें जब बीमारियां आई है, कोविड की थी या डेंगू की, हमारे पिंजौर कालका या रैपरानी एरिया में बहुत मांग उठी कि मिनी ब्लड बैंक खोला जाए यहाँ, क्योंकि दूर दराज पानी का एरिया है, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत जगह दूर दराज से गाँव में जाना पड़ता है। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश है कि इसको जो विचार करके मिनी ब्लड बैंक। श्री आफ्ताब मेमन जी। 28 सर, लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि पिछले विधानसभा सत्र में भी जब किसानों की जल भराव की और उसकी जवाब दे रहे थे तो हमारे जिले का गिरदावरी जो है नहीं आई थी और हमने जब कहा था तो जब इन्होंने चेक करवा के अगले सत्र के अगले दिन ही जवाब दिया था तो 25 से 30,000 एकड़ के बीच में आकलन जो है फसल का नुकसान का और जल भराव का हुआ था। सर, मैं ये कहूँगा कि ना तो उसका कोई मुआवजा आया पिछले साल का और इस साल की जो इन्होंने जवाब दिया है उसमें अभी गिरदावरी के ऑर्डर तो कर दिए लेकिन अभी तक उसकी जो है रिपोर्ट नहीं आई है। जबकि हालात ये हैं कि किसानों की पिछली फसल तो खराब हुई लेकिन अगली फसल जो थी ना गेहूं की बुआई हुई ना सरसों की बुआई हुई और मैं ये मानता हूं कि बुआई तो हुई नहीं लेकिन किसानों को कोई उम्मीद, क्योंकि पिछले साल का जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं हुई और इस साल के जब गिरदावरी नहीं हुई तो क्योंकि ये भापेंगे कहां से कि कितना नुकसान, तो मेरा ये है कब तक तो ये गिरदावरी हो जाएगी और ये साल दर साल अब जल भराव से जो नुकसान होता है। मेरे यहाँ तो इन्होंने जवाब जब मैंने क्या मतलब उसमें कदम उठाए गए, मेरे जिले का तो नाम ही नहीं है कि उसमें जो राशि कई जगह 5-5 लाख तक की है उसमें नहीं है। तो क्या इसका कोई एक ऐसा टाइम फ्रेम करके उप मुख्यमंत्री जी आप जो है करेंगे जिससे कि गिरदावरी आ जाए और गिरदावरी के बाद जो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, ना तो पिछले साल का ही फैसला हो पाया ना इस साल का, तो क्या होएगा जब गिरदावरी नहीं, तो ऐसा कोई सिस्टम के किसान कब तक उम्मीद कर रहे हैं। अभी भी मेरे यहाँ मेरे जिले में, अपने जिले में मैं बता सकता हूँ हजारों एकड़ जमीन जो है अभी भी पानी में है और उसमें कोई फसल अब भी हो ही नहीं सकती क्योंकि दिसंबर का आखिरी हफ्ता तो चल ही रहा है। तो मेरा ये है कि मुआवजे का तय करने से पहले गिरदावरी का एक टाइम फ्रेम सेट करें जिससे कि ये होए और पिछले साल वर्ष का जो नुकसान हुआ है उसका भी कुछ है कि नहीं है वो मुआवजे का देने का। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही खरीफ की, क्योंकि गिरदावरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे बाई इलेक्शन का हिसार में लगा हुआ था और उसके साथ पंचायती राज का पूरे प्रदेश में लगा हुआ था, उस कारण थोड़ा सा डिले हुआ। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आएगी उसका मुआवजा भी भेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ माननीय सदस्य जो पिछली रबी 2022 की बात कर रहे थे उसके अंदर हरियाणा में 109 करोड़ का रुपया ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया, जिसके अंदर मेवात में 32.26 करोड़ रुपया फसल खराबे का ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है, जो आपकी ट्रेजरी में आ चुका है। उस एक सेकेंड, आपने बोला आप एक बार बात तो सुन ली। दूसरी चीज जहां माननीय सदस्य ने बात कही है कि फसल खराबा आज भी है, पानी खड़ा है,
दूसरी फसल की बुआई नहीं हो रही।